तो बात मत करो, बात नहीं। नमस्कार बच्चों, आज की यहाँ पर हम अपनी क्लास चालू करने वाले हैं। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारी इस क्लास में स्वागत है। कक्षा 9वीं क्लास की गणित आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2 बहुपद मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और ऑल स्टेट बोर्ड, यहाँ पर हम एनसीईआरटी की बुक यहाँ पर हम सोल्व करने जा रहे हैं। अध्याय 2 बहुपद। अध्याय 2 का नाम यहाँ पर हमारा क्या है? बहुपद। अध्याय 2 बहुपद का एग्जाम्पल 20। अध्याय 2 बहुपद का एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 20। एग्जाम्पल नंबर 20 यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 यहाँ पर हमारा है 4a - 2b - 3c की होल घात 2 का प्रसार करो। हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक बहुपद दिया गया और इस बहुपद का हमें क्या करना है? प्रसार करना है। 4a - 2b - 3c की होल घात 2 का प्रसार करो। हमें इसका यहाँ पर क्या करना है? प्रसार करना है। बहुत आसान सवाल है, इसका हमें प्रसार करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पर सर्वसम्मिका कौन सी लगने वाली है। तो यहाँ पर 3 पद है, x, y और z। तो x + y + z की होल घात 2, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो कौन सा लगेगा? x + y + z की होल घात 2, ये वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। x + y + z की होल घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर जो हमारी सर्वसम्मिका है, सर्वसम्मिका क्या होती है? x + y + z की होल घात 2 बराबर, हमारा जो सूत्र होता है, हमारी जो सर्वसम्मिका होती है वो होती है x + y + z की होल घात 2 बराबर होता है, क्या होता है? x की घात 2 धन y की घात 2 z की घात 2 धन 2x y z धन 2x होता है इतना, 2zx। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला पद x है, दूसरा पद y है और तीसरा पद z है। और यहाँ पर भी ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो जहाँ x का मान कितना होगा? यहाँ 1 से लिखा है और यहाँ 4a लिखा है, तो x का मान 4a के बराबर होगा। x का मान 4a के बराबर होगा। यहाँ y लिखा है, यहाँ पर ऋण का 2 भी लिखा है, तो y का मान यहाँ पर ऋण का 2 भी के बराबर होगा। यहाँ z लिखा है, यहाँ -3c लिखा है, z का मान, ऋण लगाना मत भूल जाना, ये z है और ये ऋण का 3c है, तो z का मान ऋण 3c के बराबर होगा। z का मान ऋण 3c के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। ये x से लिखा है, x का मान 4 है, ये y लिखा है, यहाँ ऋण 2 भी लिखा है, y का मान ऋण 2 भी, ये z लिखा है, यहाँ -3c लिखा है, z का मान -3c। अब यहाँ पर हमारे पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। अब इन x, y और z के मानों को हम इस सर्वसम्मिका में रख देंगे, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पर हम, तब मान रखेंगे सर्वसम्मिका में, कोष्टक। x का मान कितना है? 4 है, x का मान रख दिए 4 है। y का मान कितना है? y का मान ऋण 2 भी, y का मान कितना रख दिए? ऋण 2 भी। ये z है, z का मान है ऋण 3c, z का मान कितना रख दिए? ऋण 3c। घात कितनी है? 2 बराबर का बराबर। यहाँ पर लिखा है x की घात 2, शुरू वाला पद क्या? x की घात 2, और x का मान कितना है? x का मान कितना है? 4a है, x का मान 4 है, x का मान कितना रख देंगे? 4a। घात कितनी है? 2 प्लस ये y लिखा है, ये y लिखा है, y का मान कितना है? ऋण 2 भी, y का मान कितना है? ऋण 2 भी। y का मान कितना रख दोगे? ऋण 2 भी। घात कितनी है? 2 प्लस z लिखा है, z का मान कितना है? ऋण 3c, z का मान कितना रख दोगे? 3c। घात कितनी हो गई? 2 प्लस का 2 का x लिखा है,
x का मान कितना है 4a है, x का मान 4a, x का मान कितना रख दोगे 4a। ये y लिखा है, y का मान कितना है तो y का मान कितना रख दोगे ऋण 2b। धन का हो गया 2 का हो गया, y लिखा है, y का मान कितना है y का मान ऋण 2b है, y का मान कितना रख दोगे ऋण 2b। ये z लिखा है, z का मान कितना है ऋण 3c, तो z का मान कितना रख देंगे ऋण 3c। धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, जे z लिखा है, z का मान है ऋण 3c, तो z का मान रख देंगे ऋण 3c। ये x लिखा है और x का मान है 4a, तो x का मान कितना रख देंगे 4a। कुछ नहीं करे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रख दिए, ये जो सर्व समीका, इस सर्व समीका में x y z लिखा हुआ है, हमको x का मान पता है, y का मान पता है, z का मान पता है। जहां जहां पर x आया है वहां पर x का मान रख दिए, जहां जहां पर y आया है वहां पर y का मान रख दिए, जहां जहां पर z आया है वहां पर z का मान भी रख दिए। हाँ, बराबर का ठीक है। 4a की होल घात कितनी है 2 4a की होल घात कितनी है 2 है, तो 4 की भी घात 2 और a की भी घात 2। 4 की घात 2 4 चौ 4 की घात 2, अरे भैया बराबर का बराबर, 4 की घात 2 4 चौ, a की घात 2 का a की घात 2, धन का हो गया। मैंने बताया था ऋण की घात अगर 2 होगी, ऋण की घात अगर सम संख्या होगी तो क्या होगा धन हो जाएगा। ठीक है, ऋण गुणित ऋण क्या होगा धन होगा। ऋण की घात अगर सम संख्या होगी तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन। और 2 की घात 2 2 दूनी 4, b की घात 2 का b की घात धन का हो गया। ऋण की घात 2 मतलब ऋण की घात सम संख्या है, तो ऋण की घात 2 ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। और 3 की घात 2 3 तिया, c की घात 2 का c की घात हो गया हल। अब इसको हल करेंगे, पहले होगा चिन्हों को हल करेंगे, चिन्हों को। हाँ, चिन्हों को पहले हल करना है। धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, धन गुणित ऋण क्या हो जाएगा 2 चौ 8, 8 दूनी AB का AB। इसके बाद धन गुणित ऋण और ऋण गुणित ऋण। हाँ, ऐसा ही करना है, धन गुणित ऋण और ऋण गुणित ऋण धन। जी हो गया धन। चिन्ह को गुणों का नियम बताया था ना, धन में ऋण का गुणा करोगे तो धन गुणित ऋण हो जाएगा ऋण, और ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। जी हो गया धन। अब कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। BC का BC। ठीक है, धन गुणित ऋण 2 तिया 6 और 6 चौ 24, 2 तिया 6 और 6 चौ 24 आया 24। ये लिख दिया हमने 24। और CA का और ये कुछ जैसा का वैसा उतार दो इस तरफ। 4A का ऋण 2B का ऋण 3C का घात हो गई 2, और यही हो गया हमारा। उतारो उसको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल 21 हमारा बोल रहा है 4x की घात 2 धन, y की घात 2 धन, z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। यहाँ पर एक बहुपद दिया है, इस बहुपद के आपको गुणनखंड याद करना है। कल से एक चीज ध्यान रखना, ये जो छोटी वाली दो बेंच बनवाया मैंने, है ना, इनकी हाइट थोड़ी छोटी है, इनको सामने रहने देना, ठीक है, और सामने से पूरा बैठते हुए चलना पीछे, है ना, ठीक है।
देखो यहाँ पर 4x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz धन 4xz। ठीक है, हमें इससे क्या निकालना है? गुणनखंड ज्ञात करना है हमें इसके। गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि इसको आपको टुकड़ों में करना है। काय में करना है? टुकड़ों में। एक टुकड़ा ये वाला हो गया और दूसरा टुकड़ा यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, टुकड़ों में इसको हमको बांटना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, इसके हम निकालेंगे गुणनखंड। पहले सवाल को जैसा का वैसा लिख लेंगे। 4x की घात 2 का हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 का हो गया y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये सवाल हमने जैसे का वैसा लिख लिए। सवाल लिखने के बाद यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2, x की घात 2 का हो गया x की घात 2 प्लस y की घात 2 का हो गया y की घात 2 प्लस z की घात 2 का हो गया z की घात 2 माइनस का 4xy का हो गया 4xy माइनस 2yz का हो गया प्लस 4xz का हो गया 4xz हो गया 4xz। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, सर्व समीकरण मैंने क्या बताया था? x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बताया था। x y z को चेंज करके, तो देखो सवाल में x y z है, अब यहाँ पर भी x y z है और सर्व समीकरण भी अपन x y z के रूप में लगाएंगे तो सवाल सही रहेगा क्या? तो अगर यहाँ पर x y z है तो सर्व समीकरण को हम a b c के रूप में मान लेंगे। तो सूत्र क्या होगा हमारा? a प्लस b प्लस c की होल घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2, फिर चक्री चलेगी 2ab 2bc और 2ca। क्या होगा? 2ab 2bc और 2ca। a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। क्या हो जाएगा? 2ca। कल समझाया था मैंने आप लोग को, सेम यही था। इस सूत्र को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2ca। अब देखो बराबर का हो गया, 2 की भी घात 2 है, x की भी घात 2 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2x की होल घात 2। इसको लिख सकता हूँ 2x की होल घात 2। धन का हो गया धन, y की घात 2 का हो गया धन का, z की घात 2 का हो गया। अब देखो यहाँ a की घात 2 है, धन b की घात 2 है, धन c की घात 2 है c की घात 2 है, c की घात 2 है। तो वैसे ये हो गया a की घात 2। सूत्र में जमा अब सूत्र में लॉजिक दिमाग लगाओ। ये की घात 2 है, जी हो गया a की घात 2, जे b की घात 2 है, जी हो गया b की घात 2, जे c की घात 2 है, जी हो गया c की घात 2, हो गया c की घात 2। अब क्या है? धन का 2 का a भी है, a शुरू वाला है यहाँ पर और b बाद वाला है, a b। लेकिन यहाँ पर हमारा a b क्या बनेगा? a का मान होगा 2x और b का मान क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर a भी लिखा है और इसके लिए a ये है और b ये है। तो वैसे a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab। a का मान कितना है यहाँ पर? 2x और b का मान कितना है यहाँ पर? y बस है ना, b का मान घात 2 कहाँ से आ गया? a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab। शुरू वाला a और बाद वाला b, तो हमने इसी को जमा करके लिखा a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2। शुरू वाला हो गया a और बाद वाला क्या हो गया? हो गया b। इसके बाद धन का हो गया 2bc, 2 का हो गया, ये b लिखा है और b का मान कितना है यहाँ पर बताओ? y। b का मान कितना है? और c लिखा है, यहाँ c है तो यहाँ पर c का मान कितना है? z है। c का मान कितना है? हो गया bc। फिर यहाँ लिखा है 2 ca लिखा है
धन का हो गया धन, 2 का हो गया 2, ये c लिखा है और c का मान कितना है z, c का मान कितना है z, और a का मान 2x, c का मान z है और a का मान 2x है ना कि नहीं। तो c का मान हो गया z और a का मान 2x हो गया। अब देखो इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 2 की घात 2, x की घात 2 को लिख दिया, 2x की होल घात 2, धन का हो गया, y की घात 2 का हो गया y की घात 2, धन का हो गया, z की घात 2 का हो गया z की घात 2 दूनी x y का, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 का हो गया 2, y z का, इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 का हो गया 4 है यहाँ पर, तो 2 दूनी x z का हो गया। लेकिन एक चीज नहीं हुई यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर धन और यहाँ पर भी क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई एक पद कौन सा वाला है, ऋण वाला होना चाहिए। तो x और z के सामने धन लगाए, मतलब x से भी धन वाला है और z भी कौन सा वाला है, धन वाला। तो ऋण वाला पद कौन सा होगा, y होगा। कौन सा होगा ऋण वाला पद, दिमाग लगाना है। देखो इस पद के सामने ऋण लगा है मतलब y का ऋण है, इस पद के सामने भी ऋण लगा है मतलब y का, क्योंकि x के सामने भी धन, y के z के सामने भी क्या है, धन है ना, मतलब y कौन सा पद है, ऋण वाला पद है। तो y के सामने मैंने क्या लगा दिया, ऋण, y के सामने क्या लगा दिया, ऋण। अब देखो धन गुणित ऋण 2 दूनी x y का x, धन गुणित ऋण 2 का हो गया y z का y, मतलब y ऋण वाला पद है। तो शुरू में भी क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अपन, यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, ऋण y की घात 2, क्योंकि ऋण की घात 2 हो जाएगा धन और y स्क्वायर का हो जाएगा y स्क्वायर, हो गया। ये इसको हम इस प्रकार से तोड़ करके लिख सकते हैं, और ये तोड़ने के लिए यहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत गहरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ ऋण लगाना है कहाँ धन लगाना है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। अब अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने पूरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 लिख सकते हैं। इतने पूरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार ये हो गया a की घात 2, धन b की घात 2, धन c की घात 2, धन 2 ab, धन 2 bc, धन 2 ca। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, a का मतलब क्या, 2x, धन b का मतलब क्या, ऋण y, धन c का मतलब क्या, की होल घात 2, ठीक है, लिख सकते हैं। जैसे इतने पदों को हम लिख सकते हैं a धन b धन c की होल घात 2, वैसे इतने पदों को हम क्या लिख सकते हैं, a का मतलब है 2x, b का मतलब ऋण y, और c का मतलब है z, इसकी होल घात 2, ठीक है। 2x का हो गया 2x, धन गुणित ऋण y का हो गया प्लस z का हो गया, इसकी होल घात कितनी, लिख सकते हैं। अरे a ऋण b, a धन b धन c की होल घात 2, इसको तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो ना सूत्र के अनुसार, ठीक है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc है, इसको हम लिख सकते हैं a धन b धन c की होल घात 2। अब इसकी घात यहाँ पर कितनी है, 2, मतलब इसके यहाँ पर कितने बार गुणा होगा, 2 बार। 2x ऋण y धन z इंटू 2x ऋण y धन z, इसकी घात 2 है ना, कोष्टक की घात 2 है, मतलब कोष्टक का कितने बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई। उतार लो, देखो कुछ सर्व समीकाएं होती है, कुछ सर्व समीकाएं होती है। जैसे यहाँ पर हमारी पहली सर्व समीका है x प्लस वाई की होल घात 3, इसके पहले मैंने आपको होल घात 2 बता दिया हूँ। x प्लस वाई की होल घात 2 क्या होता है, इसके पहले पढ़ा था मैंने, x की भी घात 2 है और y की भी घात 2 है, यानी पूरे कोष्टक में x प्लस वाई की होल घात 2 बराबर क्या होता है, कल एक बात है मैंने सूत्र,
कुछ भी पगलाई। बताओ। वाह, बहुत बहुत जोरदार बेटा, बहुत जोरदार। घात 2 का सूत्र अलग था, यहाँ पर x प्लस वाई की होल घात 3 है, तो घात 3 का सूत्र कैसे बनेगा? घात 3 का सूत्र बनेगा x प्लस वाई की होल घात 3, मतलब x की भी घात 3 धन y की भी घात 3। ठीक है, x प्लस वाई की होल घात 3 के लिए बनेगा x की भी घात 3 प्लस y की भी घात 3 प्लस 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, एक्स स्क्वायर वाई धन 3 एक्स वाई स्क्वायर। याद करने का तरीका देखो कैसे याद करते। एक्स प्लस वाई की होल घात 3 है, मतलब शुरू वाला एक्स की भी घात 3 धन बाद वाला वाई की भी घात 3 धन, लिखते हुए चलना। 3 एक्स स्क्वायर वाई, एक बार के ले लिए एक्स स्क्वायर वाई, 3 एक्स स्क्वायर वाई धन, एक बार के ले लेंगे 3 एक्स वाई स्क्वायर, के ले लेंगे 3 एक्स वाई स्क्वायर, है ना। फिर से अब भी पूछूंगा, एक्स प्लस वाई की होल घात 3 बराबर हो जाएगा एक्स की भी घात 3 धन वाई की भी घात 3 धन 3 एक्स स्क्वायर वाई धन 3 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार एक्स स्क्वायर कर दो, वाई सिंगल रहने दो, और एक बार वाई स्क्वायर कर दो, एक्स सिंगल रहने दो। ठीक है, तुम ये पूछ रहे हो क्या लगाते, स्क्वायर क्यों लगाते हैं? अब बताऊं क्यों लगाते हैं। ये सूत्र आया कैसे समझ लो। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पर क्या x प्लस वाई की होल घात 3 है, जे लिखा है। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। घात 3 मतलब कितने बार गुणा, 3 बार गुणा। पहले इन दोनों को हल करूंगा। ठीक है, पहला कोष्टक क्या है x प्लस वाई, दूसरा कोष्टक क्या है, दो कोष्टक का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले कोष्टक की गुणा दूसरे कोष्टक से कर दिया प्लस पहले कोष्टक की दूसरे कर दिया, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कर दिया, इन दोनों कोष्टक का मल्टीप्लाई हो गया, ये कोष्टक जैसे का बेसा। ठीक है, फिर आगे गुणा करोगे हल कर लोगे तो ये स्टेप आ जाएगी। ठीक है, तो बाद में बताऊंगा, टाइम नहीं है अभी तक। ठीक है, इस सूत्र समझ में आया। x प्लस वाई की होल घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 एक्स स्क्वायर वाई धन 3 एक्स वाई स्क्वायर। एक सूत्र और है हमारा यहाँ पे, x ऋण y की होल घात 3 बराबर, x ऋण y की होल घात 3 बराबर, इसमें हो जाएगा आपका x की घात 3। ठीक है, ऋण y की घात 3 धन 3 ऋण 3 एक्स स्क्वायर वाई धन 3 एक्स वाई स्क्वायर। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे इसलिए होते हैं कि सर यहाँ पे ऋण लगाए, ऋण यहाँ पे लगाए कि यहाँ पे लगाए, समझ में नहीं आ रहा है कि ऋण लगाए तो कहाँ लगाए। तो दिमाग बता रहा हूँ ऋण कहाँ लगाते हैं। यहाँ y के सामने क्या है, ऋण है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर y की घात विषम है, जैसे यहाँ y की घात 3 विषम संख्या है तो यहाँ ऋण लगा दिए। यहाँ y की घात 1 है, 1 विषम संख्या होती है, कुछ नहीं मतलब 1 है तो यहाँ ऋण लगा दिए। यहाँ y की घात सम संख्या है तो ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगा दिए, धन लगा दिए। कन्फ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर x ऋण y की होल घात 3 है तो ये पूरा जैसे का जितना ये लिखा है ना, पूरा इतना यही लिखेगा। बस जहाँ पर y के सामने ऋण लगा है तो जहाँ पर y की घात विषम संख्या हो गई, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो y की घात 3 विषम संख्या है, यहाँ ऋण लगा दिए। y की घात 1 विषम संख्या, यहाँ क्या लगा दिए, ऋण लगा दिए। ठीक है, दो आपके क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। लिख लिए दोनों सूत्र तुम। ठीक है,
देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पर ये कह रहा है 3a + 4b की होल घात 3, इसका प्रसार करना है। मोस्ट आईएमपी लगा लो, परीक्षा में आते आ रहे सवाल। तो पहला सवाल को यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर बोल रहा है 3a + 4b की होल घात 3, 3a + 4b की होल घात 3। तो यहाँ पर दिमाग लगाएंगे हम, और हम दिमाग लगा के पता लगा लेंगे कि सर्व समीकरण यहाँ पर कौन सी लगने वाली है, x + y की होल घात 3। कौन सी लगेगी यहाँ पर, x + y की होल घात 3, ये वाली लगेगी। तो यहाँ पर हम सर्व समीकरण लगाएंगे, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण कौन सी लगेगी यहाँ पर, x + y की होल घात 3। ये हो गया x, ये हो गया y, x + y की होल घात 3। और मैंने अभी आपको समझाया था कि x + y की होल घात 3 बराबर क्या होता है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x² y धन y²। ठीक है, ये सूत्र लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर देखना है आपको एक चीज, जहां सुनो ये लिखा है x + y की होल घात 3, और ये भी ऐसे जम रहा है, ये हो गया x और ये हो गया y, x + y की होल घात 3। यहाँ x लिखा है, यहाँ 3a लिखा है, मतलब x का मान कितना है, 3 है। जहाँ x लिखा है, जहाँ 3a लिखा है, मतलब x का मान किसके बराबर है, 3a के बराबर है। जहाँ x बराबर कितना, x बराबर 3 है। यहाँ y लिखा है, यहाँ 4b लिखा है, मतलब y बराबर कितना, 4b है। y बराबर कितना है, 4b। ये x लिखा है तो x बराबर 3 है, ये y लिखा है तो y बराबर 4b। हो गया 4b। इसके बाद अब मान रख देंगे, कोष्टक का हो गया, x लिखा है, पहले मान निकालते बन जाएगा ना। शुरू में x, शुरू में 3 है तो x का मान कितना, 3 है। यहाँ y और यहाँ 4b, तो y का मान कितना, अब मान रख दो, कोष्टक का हो गया, x का मान कितना है, धन का हो गया धन, y है, y का मान कितना है, घात कितनी, बराबर का, x का मान कितना, 3 है, x का मान कितना है, घात हो गई, प्लस का हो गया, y का मान कितना, घात कितनी हो गई, प्लस का हो गया, 3 का हो गया, x का मान कितना, घात कितनी, y का मान कितना, प्लस 3 का हो गया, x का मान कितना, x का मान हो गया 3a, y का मान कितना, y का मान हो गया 4b, घात कितनी हो गई, 2, घात 2 गई। अब बराबर का हो जाएगा, 3 की घात यहाँ पर 3 है, मतलब 3 का कितने बार गुणा करेंगे हम, 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, और 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, एक ही घात 3 का एक ही घात प्लस, इसी के साथ साथ यहाँ पर देखोगे आप 4 की घात 3 है, मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौ 16 और 16 चौ 64, 4 चौ 16 और 16 चौ 64, b की घात 3 का हो जाएगा, प्लस का हो गया, 3 का हो गया। अब इस कोष्टक को खोल लूंगा, 3 की घात 2 मतलब 3 तिया, एक ही घात 2 हो गया, एक ही घात 4b का हो गया, प्लस 3 तिया ए का हो गया, 4 की घात 2 4 चौ 4 की घात 2 मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणा 4 और 4 चौ 16, और b की घात 2 का हो गया बराबर 27 का हो गया 27, एक ही घात 3 का हो गया एक ही घात 3 प्लस 64 का हो गया 64, b की घात 3 का हो गया b की घात 3 प्लस, इसके बाद 9 चौ 9 चौ और 36 तिया, करो 36 में 3 का मल्टीप्लाई, 36 गुणा 3, 6 तिया 18 का 8, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10,
108, ठीक है। हवा में गुणा करना चाहिए, मैंने अभी हवा में गुणा कर दिया बिना लिखे, ठीक है। 9 चौक 36 और 36 दिया 108। ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर और बी का हो गया प्लस 16 नम्मा 144, ए का हो गया ए, बी स्क्वायर का हो गया और यही होगा हमरो। उतार लियो बेटा। देखो पगला गया है क्या? कि सर क्या दिमाग थोड़ा वो हो गया है, गर्म हो गया है ज़्यादा दिमाग तो गर्म नहीं हो गया है तो कैसे हो रहा है फिर? दूसरा हल करेंगे हम। तो वो बोलेगी लेकिन नहीं बोला अभी, भैया आके सूट दूंगा अभी। दूसरा वाला हल करेंगे यहाँ पर। दूसरा क्या बोल रहा है? 5p ऋण 3q की होल घात कितनी है? 3 है। 5p ऋण 3q की होल घात 3। इसको यहाँ पर हम हल करेंगे। ये लिखा है 5p ऋण 3q की होल घात 3। यहाँ पे सुनना, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा? x ऋण y की होल घात 3। दोनों से हल हो जाएगा। धन वाला लगाओगे ना, x धन y की होल घात 3, उससे भी हल हो जाएगा। और ऋण वाला लगाओगे x ऋण y की होल घात 3, उससे भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर धन वाला लगाओगे तो y का मान ऋण 3q लेना, ऋण 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 में लेना। और ऋण वाला लगाओगे तो y का मान धन में लेना। तुम ये मत सोचो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर ऋण वाला, ठीक है। ये स्टेप बारीकी से ध्यान देना। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज में जाते हैं। सर्व समीकरण मैंने अभी लिखवाया आपको, हम समझ जाएंगे। x ऋण y की होल घात 3, x ऋण y की होल घात 3 बराबर क्या होता है? x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। बस इतना ध्यान देना है कि जहाँ पर y की घात 1 होगी या 3 होगी, विषम संख्या होगी, उसके सामने ऋण लगा देना। यहाँ y की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, विषम संख्या होता है 1, उसके सामने क्या लगा देना है? ऋण लगा देना है। अब यहाँ पर दिमाग हम ऐसा लगाएंगे, यहाँ पर है x और जहाँ पर है 5p। तो जहाँ ये x है और यहाँ 5p है, मतलब x का मान कितना है? 5p। x का मान यहाँ पर 5p है। शुरू में x है, यहाँ पर 5p, x का मान कितना है? 5p। लेकिन यहाँ देखना, जहाँ यहाँ y नहीं है, यहाँ ऋण का y है। यहाँ क्या है? ऋण का y। यहाँ पर y नहीं है, यहाँ ऋण का क्या है? y बराबर। और यहाँ क्या है? ऋण का 3q नहीं है, ऋण का 3q है। क्या है? ऋण का 3q है, ऋण का 3q। तो ऋण से ऋण क्या होगा? कट जाएगा। हमेशा याद रखना, इसके सामने भी ऋण है, इसके सामने भी ऋण है, तो ऋण से ऋण कट जाएगा। और ऋण से ऋण कटने के बाद फिर y का मान आएगा 3q। y का मान कितना आएगा? 3q। कई सारे बच्चे यहाँ पर y का मान ऋण 3q लिख देते हैं। अगर हाँ यहाँ धन होता तो y का मान ऋण 3q रहता है, लेकिन यहाँ पर भी ऋण है, यहाँ पर भी ऋण है ना, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, ऋण से ऋण निरस्त हो जाएगा और y का मान बचेगा 3q। y का मान कितना बचेगा? 3q। अब सारे मानों को हम जहाँ जमा देंगे। x का मान कितना है? 5p ऋण का, y का मान कितना है? 3q घात कितनी है? बराबर x का मान कितना है? 5p घात कितनी है? ऋण का हो गया। y का मान कितना है? घात कितनी है? माइनस का 3 का। x का मान कितना है? और y का मान कितना है? 3q। धन का हो गया, 3 का हो गया। x का मान कितना है? 5p और y का मान कितना है? 3q। यहाँ घात कितनी है? यहाँ घात कितनी थी? 2 है ना, ठीक है। अब हल कर लेंगे। 5 की घात 3 मतलब 5 का कितने बार गुणा? 3 बार गुणा। कितने बार गुणा? 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम और 25 पंचे हो जाएगा 125।
5 की घात 3 पचम 25 और 25 पंचे पी की घात 3 का पी की घात माइनस का। इसी प्रकार 3 की घात यहाँ पर कितनी है 3, मतलब 3 का कितने बार गुणा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया और 9 तिया 27 हो गया। ये हो जाएगा 27। क्यू की घात 3 का क्यू की घात 3 माइनस का 3 का हो गया। अब 5 की घात 2 5 गुणित 5 पचम पी स्क्वायर का गुष्टक की घात 2 मतलब 5 की भी घात 2 25 और पी की भी घात 2 पी स्क्वायर। 3 क्यू का 3 क्यू प्लस का 5 तिया पी का हो गया। 3 की घात 2 3 तिया क्यू स्क्वायर का क्यू बराबर का 125 का पी की घात 3 का 27 का क्यू की घात 3 का माइनस का 25 तिया वेरी गुड और 75 तिया करो 75 में 3 का गुणा 75 गुणा 3 3 5 है 15 का 5 हासिल का 1 7 तिया 21 और 1 22। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ आंख बंद करा और कल्पना कर लो कि ये 7 लिखा है, ये 5 लिखा और ये 3 लिखा और गुणा चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते कल्पना शक्ति, दिमाग की शक्ति। ठीक है, अब पी स्क्वायर का हो जाएगा और क्यू का हो जाएगा प्लस 15 90 135 पी का हो गया क्यू स्क्वायर का क्यू और यही होगा हमरो। उतारो बच्चों।